Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with entirely different topic, that is 5 phrasal verbs with sit. Means we are going to do phrasal verbs related to sit, मतलब बैठना. So related to sit से हम 5 phrasal verbs करने वाले हैं आज की वीडियो में. So I have written 5. I haven't written sentences, or you can say examples, to satisfy these meanings of this particular phrases. So I will be speaking those sentences. Okay, so first is sit back. Now sit back means make no or limited effort to do something. Make no or limited effort to do something. So मतलब sit back मतलब कहीं पे बैठ जाना और उसमें अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन ना दिखाना. लाइक मेक नो और लिमिटेड एफर्ट टू डू समथिंग. कोई एफर्ट नहीं दिखाता वो. जैसे सपोज हम कोई काम कर रहे हैं एंड अदर कलीग्स आर नॉट हेल्पिंग अस और आर सिटिंग आइडल. ओके, सो दे आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट. So that can be one example of sit back. Now sit back is just a word that is used for a person who do nothing, like a lazy person. Not a lazy, we will not be saying him or her a lazy person, but he doesn't contribute at all. Okay, like if I will give example of two persons, like Mohit sat back. Mohit sat back Mohit sat back while Sumit made dinner. Now मोहित सेट बैक. नाउ सिट की सेकेंड या थर्ड सिट की फॉर्म होती है सैट. ओके, सो सिट बैक मीनिंग्स इज मेक नो एफर्ट और एफर्ट टू डू समथिंग. कोई एफर्ट नहीं जताते वो किसी काम करने के लिए. कोई भी पर्सन जो है वो कोई एफर्ट नहीं जताता काम करने के लिए, तो उसे हम सिट बैक कहेंगे. अगर हम एक एग्जाम्पल लें, लाइक लेट मी राइट दैट एग्जाम्पल ऑल्सो. मोहित, let me write that and then you will be able to understand this. I am writing example in the bottom. Okay, so here I have written meaning, that is Mohit sat back while Sumit made dinner. मोहित जो है वो बैठा हुआ था while, जब सुमित made dinner, जब सुमित जो है वो खाना बना रहा था, तब मोहित तो बस बैठा हुआ था. Like suppose I am cooking and my mom is sitting, so I will be using this phrase like mom sat back while me made dinner. We will be not writing me, but I am writing my name, while Tanisha made dinner. So you can use this sentence. This is just a cooking example, but actually I don't know how to cook. So Mohit sat back while Sumit made dinner. Mohit sat back while सुमित मेड डिनर. मोहित जो वो बैठा हुआ था जब सुमित जो है वो खाना बना रहा था, तब मोहित बैठा हुआ था. सो ये सिट बैक का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें मोहित ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया. मोहित हैड नॉट मेड एनी एफर्ट टू डू समथिंग. मेक नो और लिमिटेड, बिल्कुल थोड़ा सा एफर्ट या फिर कोई एफर्ट नहीं, उसके लिए हम सिट बैक यूज करते हैं. सो आई होप दिस सिट बैक इज क्लियर टू यू. जहाँ पे कोई एफर्ट कोई पर्सन नहीं दिखाए, वहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल ये भी दे दिया. मोहित सेट बैक व्हाइल सुमित मेड डिनर. नाउ द सेकेंड फ्रेजल इज सिट आउट. सिट आउट मीन्स नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी. मीन्स अ पर्सन और एनीबडी हु इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी एक्टिविटी. नाउ एक्टिविटीज कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, सो आप कोई भी समझ लो. सो सपोज करो कि कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, एंड सिट आउट मतलब जो पर्सन जो है वो बिल्कुल भी उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. सपोज बैडमिंटन की गेम चल रही है, ओके, एंड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी. किसी भी पर्सन का हम नाम ले लें उसको एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करने के लिए. कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है और कोई अचानक इंजर्ड हो जाए, तो फिर वो इंजर्ड पर्सन तो गेम में नहीं होगा ना. ही विल बी सिट आउट, वो बाहर ही जाएगा पवेलियन की तरफ. इफ यू विल बी यूजिंग क्रिकेट, सो वो पवेलियन की तरफ जाएगा. क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है. जैसे कोई भी
कोई भी बॉलर या कोई भी बैटर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. टेक एग्जाम्पल ऑफ, what example should I take? Let's take example of, you can take example of, suppose that sportsman is KL Rahul and KL Rahul sit out from the, means KL Rahul is in the pavilion and he is not able to participate in the cricket IPL. Okay, so I have written example of KL Rahul, that is KL Rahul had to sit the rest of the game out as he had injured his ankle. ओके, उसने अपनी एंकल होती है एड़ी, उसने अपनी, हिंदी में एड़ी बोलते हैं, उसने अपनी एंकल, उसकी जो एंकल है पैरों की, वो जो है वो इंजर्ड हो गई, इसलिए वो जो है वो गेम से बाहर चला गया, सिट आउट. ओके, नाउ यहाँ पे सिट आउट का है, केएल राहुल हैड टू सिट द रेस्ट ऑफ द गेम आउट एज ही हैड इंजर्ड हिज ankle, but actually I guess this similar thing happened to Mayank Agarwal in the IPL. If you will be noticing IPL or Kings 11 Punjab, then you will be able to know this. So पहले की बात है, केएल राहुल जो है, this is just an example, वैसे मयंक अग्रवाल को हुआ था I guess. KL Rahul had to sit the rest of the game out as he had just injured his ankle. So this is the example where, इस example में क्या हो रहा है, that KL Rahul will not be able to participate in the activity or will not be able to participate in the cricket. So KL Rahul had to sit out from the rest of the game. You can say this also sentence, KL Rahul had to sit the rest of the game out as he had injured his ankle. यहाँ पे reason भी mention कर दिया. So sit back is also clear to you and sit out is also clear to you. Now third phrasal verb is sit it on. Now what is sit it on? Sit it on means observe without participating. अब observe करते हैं ना. Now many of the people observe things without doing. Like they started assuming that ये होगा वो होगा, वो they started assuming that like अभी बोर्ड्स आ रहे हैं या फिर कुछ भी बोलो, कोई गेम ही है, अगर हम उसमें देखें तो जो जनता है और द पीपल और द क्राउड स्टार्टेड अज्यूमिंग दैट इंडिया विल वॉन, इंडिया जीतेगी. हम अज्यूम करने लग जाते हैं ना, बेशक पता नहीं हो कहीं इंडिया हार जाए, हमें थोड़ी पता है. वी आर स्टार्टेड अज्यूमिंग मीन्स हम खेल नहीं रहे हैं, हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पर हम अज्यूम कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. So that is called sit it on, observe without participating. Now let's take one example. I am writing that example. So the example is, the trainee teacher sat it on many lessons before she was ready to take her own class. So यहाँ पे क्या बताया गया है, sit it on का मतलब होता है observe करना without participating. So trainee teacher, कोई ट्रेनर है, कोई टीचर है जो ट्रेनिंग देगी, तो ट्रेनी टीचर sat it on many lessons. sat it on मतलब ऑब्जर्व करती है काफी lessons before she was ready to take her own class. काफी क्लासें उसने ऑब्जर्व की टीचर ने. The trainee teacher sat it on many lessons before she was ready to take her own class. So trainee teacher ने पहले सारे lessons जो हैं वो ऑब्जर्व किए, ज़्यादा ढंग से नहीं बट ऑब्जर्व किए अपनी क्लास को पढ़ाते टाइम. मतलब अभी उसने अपनी क्लास ले नहीं रही है वो टीचर, द पर्टिकुलर टीचर इज नॉट टेकिंग हर ओन क्लास, बट बिफोर क्लास शी इज अज्यूमिंग, शी इज ऑब्जर्विंग द चैप्टर्स और शी इज ऑब्जर्विंग द लेसन्स टू टीच यू, टू टीच स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करिए विदाउट पार्टिसिपेटिंग. टीचर क्लास में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है बच्चों के साथ, दैट शी इज नॉट teaching right now, she is just observing lessons, that what should I do today, what should I take, which chapter should I take today or which not. So things related to this. sit it on मतलब observe करना without participating. तो मैंने इसमें एक example दिया है, the trainee teacher sat it on many lessons before she was ready to take her own class. अपनी क्लास खुद लेने से पहले वो जो है वो ट्रेनी टीचर जो है पहले सारे lessons observe करती है. So I hope this third phrasal verb is also clear to you. So the fourth is sit through.
Sit through means stay until the end of something boring. Now इसका तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बोल क्या रहा है फ्रेजल वर्ब. Sit through, stay until the end of something boring. मतलब चाहे कितना भी बुरा लगा, कितना भी बोरिंग लगा, पर हम लास्ट तक बने रहे. लाइक अगर हम कोई शो भी देखते हैं, हम देखते हैं अभी ट्विस्ट आएगा, अभी ट्विस्ट आएगा, बट नहीं आता है. दैट मीन्स द स्टोरी बिकम्स बोरिंग, पर फिर भी हम लास्ट तक टिके रहते हैं. स्टे अंटिल द एंड ऑफ समथिंग बोरिंग, मतलब बोरिंग तो है पर फिर भी हमने एंड तक किया वो सब कुछ, देखा वो सब कुछ स्टोरी. ओके, सो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिस. आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ फिल्म. सो आई हैव रिटन एग्जांपल ऑफ फिल्म ओनली, दैट इज हर्ष sat through all of the film. हर्ष जो है वो बैठा रहा सारी फिल्म तक, even though he didn't enjoy it very much. फिर तब भी जब तक उसे वो let me tell you again, हर्ष sat through all of the film. हर्ष जो है वो पूरी फिल्म में बैठा रहा, even though he didn't enjoy it very much. जबकि उसको वो ज़्यादा अच्छी लगी भी नहीं, उसको ज़्यादा इंजॉयमेंट फील हो भी नहीं रही थी उस मूवी को देखकर. लाइक सम मूवीज आर फ्लॉप टाइप्स, सो उन्हें देखकर हंसी भी नहीं आती, ना इंजॉयमेंट होती, क्या बेकार सी स्टोरी है. दिस फीलिंग्स केम इन माइंड. सो सेम सिचुएशन इज विद हर्ष. सो सिट थ्रू कि हमने फॉर्म ली है सैट. ओके, सिट के सैट लिया है. हर्ष sat through all of the film. हर्ष पूरी फिल्म में बैठा रहा, even though he didn't enjoy it. जबकि उसको वो फिल्म अच्छी लगी भी नहीं, उसने enjoy भी नहीं की. ओके, तब भी उसने वो पूरी देखी. So stay until the end of something boring. किसी चीज़ जो बोरिंग है फिर भी हम उसे एंड तक देखें या एंड तक करें, हम देखेंगे ही होगा. Stay until the end of something boring, तो हम उसे कहेंगे sit through और sat through anything. ओके, एंड फिफ्थ फ्रेज इज सिट अप. सिट अप, नाउ सिट अप का मतलब ये नहीं कि सिट अप तो आपको ये पता ही होगा. सिट अप टीचर ऑल्सो यूज टू से सिट अप, मतलब सिट अप मतलब ढंग से बैठो. लाइक स्टूडेंट्स यूज टू डू हेड डाउन. आई थिंक यू ऑल नो हेड डाउन कैसे करते हैं. सो बट टीचर डोंट वांट यू टू बी डूइंग हेड डाउन, सो शी विल से सिट अप, मतलब ढंग से बैठो पूरी अटेंशन के साथ. सो सडनली पे अटेंशन, लाइक टीचर you are doing something, like you are speaking with your friend, okay, and suddenly teacher asks you sit up, like anybody, any name, okay, like Nikhil sit up. So sit up means suddenly pay attention. Suddenly pay attention, अचानक से अटेंशन पे करना. लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो. दिस इज रिलेटेड टू टीचिंग ओनली. ओके, सो सिट अप मीन्स सडनली पे अटेंशन. आई हैव टोल्ड यू, अचानक से अटेंशन पे करना. सो आई हैव रिटन स्टूडेंट एंड मीन्स स्कूल का एग्जाम्पल है. लाइक मयंक sat up when he heard the teacher mention his name. Set up, हमने sit up की फॉर्म ले ली. ओके, सो मयंक सेट अप, मयंक जो है वो ढंग से बैठ गया पूरी अटेंशन के साथ, विद स्ट्रेच होकर बिल्कुल अच्छे से. मयंक सेट अप व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना कि टीचर जो है वो उसका नाम बोल रही हैं, टीचर इज सेइंग हिज नेम, टीचर इज मेंशनिंग हिज नेम, देन ही सैट अप प्रॉपर्ली. सो मयंक सैट अप व्हेन ही हर्ड द टीचर मेंशन हिज नेम. So I hope this example is clear to you. I have told you 5 phrasal verbs with sit. I hope you like this, and if you have any query you can ask me in the comment section. Let me do some quick recap. Okay, so sit back means make no effort to do something. कोई effort ना करना कुछ चीज को करने के लिए. Like I have given you example that मोहित जो है वो बैठा हुआ था जब सुमित जो है वो खाना बना रहा था. Sit out means not participate in any activity. जब किसी not in an activity, जब कोई पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता किसी एक्टिविटी में, then we will use this phrase sit out. Like I have given you example of KL Rahul. KL Rahul had to sit the rest of the game out as he had injured his ankle. उसने अपनी एड़ी में जो है उसको चोट आ गई, so he will not be able to play the cricket. So he sit out from the game means he is in pavilion.
एंड थर्ड इज सिट इट ऑन. सिट इट ऑन मीन्स ऑब्जर्व विदाउट पार्टिसिपेटिंग. अभी हमने पार्टिसिपेट किया भी नहीं और हम पहली चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं. तो मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया था आपको एक ट्रेनी टीचर का, जो कि है अभी उसने खुद की क्लास नहीं ली थी. ओके, लाइक टीचर्स को क्लासेस अलॉट होती हैं या फिर कोई सब्जेक्ट अलॉट होते हैं, तो उन्होंने अभी तक अपनी क्लास की अपनी मतलब अभी तक अपने सब्जेक्ट या अपनी जो क्लास टीचर है उन्होंने अपनी क्लास नहीं ली थी. शी इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग द लेसन्स. मतलब वो बस एक बार उनके पास बुक होगी तो शी इज़ जस्ट एज्यूमिंग एंड ऑब्जर्विंग दी लेसन्स कि क्या करना है, कैसे पढ़ाना है. सिट थ्रू मीन्स स्टे अंटिल द एंड ऑफ समथिंग बोरिंग. मतलब तब तक बैठे रहना, तब तक रहना है जब तक चाहे वो चीज़ आपको बुरी भी लगे, मीन्स एंजॉय भी नहीं हो, मीन्स बोरिंग लगे, तब तक बैठे रहना जब तक आपको वो चीज़ भी बोरिंग लग रही है. मीन्स स्टे अंटिल द एंड ऑफ समथिंग बोरिंग. Like I have given you example that Harsh sat through all of the film even though he didn't like it. Okay. हर्ष जो है पूरी फिल्म में बैठा रहा, फिर तब भी जबकि उसको वो फिल्म जो है वो एंजॉय भी नहीं लग रही थी, उसको वो लाइक भी नहीं कर रहा था पिक्चर को, जो भी उसने फिल्म देखी, फिर भी वो बैठा रहा. तो उसके हम बोलते हैं सिट थ्रू. सिट अप मीन्स सडनली पे अटेंशन. वहाँ मैंने तो एग्जाम्पल लिखा ही हुआ है. Mayank sat up when he heard the teacher mention his name. Okay, so I hope this is clear to you. If you like this video, do like, share, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.